राधे राधे मित्रों, मेरे इस तथ्य का शीर्षक है आत्मा से परमात्मा का मिलन। मेरे इस तथ्य को समझ सकोगे तो ज़रूर यह नहीं पूछोगे कि कर्म कैसा होना चाहिए, कैसे व्यक्ति परमात्मा से मिल सकते हैं, उनकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए या विचार अच्छे होने चाहिए। मैं कहती हूँ कि परमात्मा से मिलने के लिए आपके विचार, मन, तन और कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, तो तुम्हें परमात्मा से मिलने से मरने के बाद भी कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे कि हमारे कर्म कैसे हैं, बुरे हैं या अच्छे, यह कौन देख रहा है? जी हाँ, यहाँ मृत्यु लोक में आपको कोई भी नहीं देखता कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। आप अंदर से बुरे हो या भले हो, यह तो आपका कर्म ही निश्चित करता है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छी योनि प्राप्त होगी मरने के बाद, नहीं तो भूत प्रेत पिशाच योनि प्राप्त होगी। और इससे ऊपर उठकर अगर अच्छा कर्म करना चाहोगे तो आप ईश्वर या परमात्मा को जरूर प्राप्त करोगे। कर्म के आधार पर भगवान निश्चित करता है कि आपको किस योनि में जन्म लेंगे, यह तय करेगा। यह ईश्वर के हाथ में है, यह यथार्थ सत्य है। मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा संसार निश्चित व्यवस्था पर जरूर ठीक ठाक से चल रहा है। यह ईश्वर के ही हाथ में है कि आपको वह ही चला रहा है। आपके कर्म के आधार पर ही आप अभी चल रहे हैं। सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है। चंद्रमा की क्या औकात जो अपनी माहवारी ड्यूटी में रत्ती भर फर्क डाल दे। ऋतुएं अपना समय आते ही लौट जाती हैं। आम का बौर बसंत में ही आता है, टेसू गर्मी में ही फूलते हैं। वर्षा तभी होती है जब समुद्र में मानसून बनता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है। जो जरा सा इधर उधर मार खाई कि अपनी कक्षा से जरा सा डांवाडोल हुए तो एक तारे को दूसरा खा गया। जीवन क्रम थोड़ी सी भूल हुई तो शोक, बीमारी, अकाल मृत्यु झपटा मार देता है। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है और नियमित तौर पर चलाना उसे ही आता है। सत्तावान न होता तो कौन उसकी बात सुनता। दंड देने में उसकी चूक ही होती है तो अनियमितता और व्यवस्था सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है। उसकी सृष्टि से कोई छुपकर पाप या अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है यह दुष्ट जो कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए आप अच्छे कर्म करोगे तो आप ईश्वर के सन्मुख जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और अच्छी योनि को जरूर प्राप्त करोगे। पापों का नाश करते हुए बिना इंद्रियों का दमन किए बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। इसलिए संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और संसार सुख और भोग का सबसे सुंदर और समन्वित धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता, वरन दूसरों के हित की, कल्याण की, दूसरे ऊंचे उठाने की विशालता होती है, जिससे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को संसार का समर और योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। यह साहस, गंभीरता, यह कार्य करने का भावना आपको ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सानिध्यता से ही प्राप्त करता है, आपको ईश्वर तत्व से मिलाता है और ईश्वर की प्राप्ति जरूर कराता है। और आपको इस तथ्य के आधार पर योनि प्राप्त होती है। आप अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छा सुख भोगते हैं, आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छे कर्म करते हैं तो राजा योनि जन्म लेते हैं। राधे राधे मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म लोगे, या बुरे कर्म करोगे तो मरने के बाद आपको परमात्मा बुरे ही घर में जन्म ले देंगे। गरीबी और दुख, महामारी
आपकी पीड़ा का कारण बनेंगे। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए और परमात्मा से जरूर मिलिए। धन्यवाद।